प्रथम विश्व युद्ध, एक भूमिका। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। यह युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध ने न केवल देशों की सीमाओं को बदला, बल्कि समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। इस युद्ध में कई प्रमुख देश शामिल थे, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य प्रमुख थे। यह युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। इस युद्ध के दौरान सैनिकों ने खाइयों में रहकर लड़ाई लड़ी, जो बेहद कठिन और खतरनाक था। यह एक बहुत ही भयानक युद्ध था जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध में न केवल सैनिक बल्कि आम नागरिक भी बड़ी संख्या में हताहत हुए। यह युद्ध सिर्फ यूरोप तक ही नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। इस युद्ध ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देश भी इसमें शामिल हो गए। इस युद्ध में विभिन्न देशों के सैनिकों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध के बाद दुनिया ने एक नए युग में प्रवेश किया, जिसमें नई राजनीतिक व्यवस्थाएं, नई सीमाएं और नई चुनौतियां सामने आईं। प्रथम विश्व युद्ध ने न केवल तत्कालीन समाज को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक छोड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण थे। एक कारण था राष्ट्रवाद। उस समय यूरोप के देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलते थे। हर देश खुद को सबसे ताकतवर बनाना चाहता था। दूसरा कारण था साम्राज्यवाद। यूरोप के देश एशिया और अफ्रीका के देशों पर कब्जा करना चाहते थे। तीसरा कारण था सेना का दबदबा। उस समय यूरोप के देश अपनी सेनाओं को लगातार मजबूत बना रहे थे। इन सब कारणों से यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा था। विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव अपने चरम पर था। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था और हर देश अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ था। 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्दिनांद की हत्या कर दी गई। यह हत्या सर्बिया के एक राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी, जिसने यूरोप के राजनीतिक माहौल को और भी जटिल बना दिया। यह घटना आग में घी का काम कर गई। पूरे यूरोप में इस हत्या की खबर फैल गई और हर जगह लोग इस पर प्रतिक्रिया देने लगे। अखबारों में सुर्खियां बनी और जनता में आक्रोश फैल गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया और सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। जल्द ही बाकी देश भी युद्ध में शामिल हो गए। यूरोप के अन्य देशों ने भी अपनी सेनाओं को तैयार करना शुरू कर दिया और युद्ध की तैयारी में जुट गए। हर देश अपने अपने मोर्चे पर तैयार था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। रूस ने सर्बिया का साथ दिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया और रूस ने सर्बिया का समर्थन किया, जिससे युद्ध की स्थिति और भी गंभीर हो गई। फ्रांस और ब्रिटेन ने जल्द ही जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ अपने सैनिकों को तैयार किया और युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप अब पूरी तरह से युद्ध की चपेट में था और हर देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। प्रथम विश्व युद्ध में दो मुख्य गुट थे। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में अमेरिका शामिल थे। दूसरी तरफ थे केंद्रीय शक्तियां, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी
और तुर्की शामिल थे। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्जेस क्लेमेंसो और अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने किया। केंद्रीय शक्तियों का नेतृत्व जर्मनी के कैसर विल्हेम द्वितीय ने किया। सेक्शन 5, युद्ध के मैदान। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से दो जगहों पर लड़ा गया, पश्चिमी मोर्चा और पूर्वी मोर्चा। पश्चिमी मोर्चा फ्रांस और बेल्जियम में था, जबकि पूर्वी मोर्चा रूस और जर्मनी के बीच था। पश्चिमी मोर्चे पर दोनों तरफ के लोगों ने लंबी लंबी खाइयां खोद ली थी। सैनिक महीनों तक इन खाइयों में रहते थे। सेक्शन 6, सोम्मे की लड़ाई। सोम्मे की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक थी। यह लड़ाई पश्चिमी मोर्चे पर लड़ी गई थी और इसमें लाखों सैनिकों ने भाग लिया था। यह लड़ाई जुलाई 1916 में शुरू हुई और नवंबर 1916 तक चली। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारी नुकसान उठाया और युद्ध के मैदान पर भयंकर संघर्ष हुआ। इस लड़ाई में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने जर्मन सेना पर हमला किया था। जर्मन सेना की रक्षा पंक्तियों को तोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। यह लड़ाई बहुत ही खूनी थी। सैनिकों को कीचड़ और खाइयों में लड़ना पड़ा और हर दिन हजारों सैनिक घायल या मारे जाते थे। पहले ही दिन ब्रिटिश सेना ने 60,000 सैनिक खो दिए थे। यह दिन ब्रिटिश सैन्य इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। कुल मिलाकर सोम्मे की लड़ाई में 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। यह लड़ाई मानव इतिहास की सबसे घातक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। इस लड़ाई ने युद्ध की भयावहता और मानव जीवन की क्षण भंगुरता को उजागर किया। सोम्मे की लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान पर बचे हुए सैनिकों ने अपने घरों को लौटने की कोशिश की। इस लड़ाई ने न केवल सैनिकों बल्कि उनके परिवारों और पूरे समाज को भी गहरे घाव दिए। आज सोम्मे की लड़ाई को याद करने के लिए कई स्मारक और युद्ध स्मृतियां बनाई गई हैं। यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि युद्ध की कीमत कितनी भारी होती है और शांति की कितनी आवश्यकता है। सेक्शन 7, वर्दुन की लड़ाई। वर्दुन की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध की एक और भयानक लड़ाई थी। यह लड़ाई फरवरी 1916 में शुरू हुई और दिसंबर 1916 तक चली। इस लड़ाई में जर्मन सेना ने फ्रांसीसी सेना पर हमला किया था। जर्मन सेना चाहती थी कि वह फ्रांसीसी सेना को इतना नुकसान पहुंचाए कि वह युद्ध से ही हट जाए, लेकिन फ्रांसीसी सेना ने हिम्मत नहीं हारी और डटकर मुकाबला किया। सेक्शन 8, युद्ध का अंत। 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका के आने से युद्ध का पासा पलट गया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने हार मान ली। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। सेक्शन 9, युद्ध के बाद का विश्व। प्रथम विश्व युद्ध का दुनिया पर बहुत गहरा असर हुआ। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, कई देश बर्बाद हो गए थे। युद्ध के बाद जर्मनी को बहुत सख्त शर्तों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस समझौते के कारण जर्मनी के लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया। इसी गुस्से ने आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। सेक्शन 10, प्रथम विश्व युद्ध का महत्व। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इस युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है। यह भी हमें याद दिलाता है कि हमें शांति और प्यार से रहने की जरूरत है। धन्यवाद।